हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट साइंस है। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। ये डेट 23 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। तो वही चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो इस चैप्टर में आज हम ये हमारी शायद लास्ट वर्कशीट है इस चैप्टर की। अब आपका न्यू चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक से। तो आपके यूटी भी स्टार्ट हो गए होंगे, आप अपनी यूटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देयर इज़ 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें बताया गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओनली 78% नाइट्रोजन है, और जो कि जिसे हमारे जो लिविंग एंड नॉन लिविंग जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट एंड एनिमल्स है, उन्हें ये चाहिए, ज़रूरी है, एजेंशियल है। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटीन में मिलता है, क्लोरोफिल में मिलता है, न्यूक्लिक एसिड में मिलता है एंड विटामिन में मिलता है। प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप पढ़ेंगे आगे। तो अब हम पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, it is a process in which atmospheric nitrogen gets converted or fixed in the soil into nitrogenous compound that can be used by plants। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट किया फिक्स्ड हो जाती है सॉइल में, जिसे जो फिर सॉइल नाइट्रोजन्स कंपाउंड यूज़ करते हैं और वो नाइट्रोजन्स कंपाउंड प्लांट यूज़ कर लेते हैं। A bacteria called Rhizobium is found in the roots of the legume plants which help in the fixation of nitrogen। तो जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है सॉइल में वो राइजोबियम के द्वारा होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट्स के रूट यानी पल्स में और मटर की इन सब की रूट्स में पाया जाता है ये बैक्टीरिया राइजोबियम। और ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। Sometimes nitrogen fixation occurs when lightning strikes। और कभी कभार जब lightning strikes होती है तब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो today we will try to understand nitrogen fixation process by nitrogen cycle। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल से। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दे रखा है। ये राइजोम भी एक बैक्टीरिया है जो कि रूट्स में पाया जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। एक बैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, आप देख सकते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। और ये सॉइल में प्रेजेंट होती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारी एयर में नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कैरी टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर। जो नाइट्रोजन्स कंपाउंड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स में और अदर प्लांट्स में भी कैरी हो जाते हैं। जैसे अदर पार्ट जैसे प्लांट है, अब उसके पार्ट्स में भी कैरी हो जाते हैं, जैसे लीफ में, रूट्स में, स्टेम में एट्सेट्रा। वे प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म। और जहाँ पे प्रोटीन भी बनता है वहाँ पे भी चले जाते हैं वो कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड। व्हेन एनिमल और ह्यूमन ईट और कंज्यूम दिस प्लांट, अब कोई एनिमल ले या ह्यूमन ले उसे प्लांट को खाए तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रिचेज इनटू दैम। अब जो नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजनस कंपाउंड थे, वो प्रोटीन में मिक्स हो गए और कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग उसे खाएगा तो वो नाइट्रोजन एक प्रोटीन के फॉर्म में खा रहा है। तो ये बताया गया है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाती है और प्लांट एंड एनिमल इसे ईट कर सकते हैं। द नाइट्रोजनस compound present in the decaying organic matter plant and animal
is converted into simple nitrogen compound in the soil by bacteria and fungi which are reused by plants. जो नाइट्रोजन्स कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोई एनिमल में या किसी भी प्लांट या एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी बैक्टीरिया के थ्रू या किसी फंगी के थ्रू, और जो इसे दोबारा रीयूज़ करते हैं प्लांट्स। तो ये आपको बताया गया इसमें थर्ड पॉइंट में आपका। सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट कंस्टेंट। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को चेंज कर देते हैं वापस नाइट्रोजन गैस में। तो पहले नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजनस कंपाउंड में जाती है, फिर वो नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो एक साइकिल से बन गई कि बन रही है और फिर जा रही है, बन रही है फिर जा रही है। तो ये नाइट्रोजन गैस चेंज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में फिर चली जाती है। तो जिससे जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है, कभी कम नहीं होता कभी ज़्यादा नहीं होता, एकदम बराबर रहता है। तो ये बताया गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है आपको ये पढ़ना है, इसका डायग्राम बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन का डायग्राम बनाने के लिए, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन साइकिल आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था लाइटनिंग के थ्रू भी जाता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी था कि लाइटनिंग के थ्रू भी जाता है। यहाँ पर लिखा है ना लाइटनिंग स्ट्राइक। नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के स्ट्राइक के थ्रू भी जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे कंपाउंड्स में जा सकता है, नाइट्रोजन सॉइल में भी जा सकता है कंपाउंड के थ्रू। तो ये लाइटनिंग के थ्रू भी जा सकता है। और नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, बैक्टीरिया फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स कर देता है, जो फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल बन जाता है। फिर वो बैक्टीरिया, एक आपको बताया यहाँ पे सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन कंपाउंड। तो यही वो बात कही हुई है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस। फिर वो उसी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो गैस वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चली जाती है। तो ये आपने लाइटनिंग पढ़ लिया। फिर होते जो हमारे जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल है वो प्लांट्स भी अपटेक करते हैं, या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भी। और प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं। और एनिमल्स फिर नाइट्रोजन वेस्ट जैसे एक्सक्रीटा होता है, या किसी की डेथ हो जाती है किसी एनिमल की, तो उसका वो भी तो मिट्टी में तभी जाएगा, तो वो भी फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ही जाएगा सीधा। तो ये आपकी साइकिल पूरी बन जाती है। आप इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे। तो ये जो आपकी सेकंड वर्कशीट है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट थी, तो अब ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके बस अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीस लेग्यूम प्लांट्स। यानी बीन्स यानी मटर, बीन्स या और पीस के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया फाउंड होता है? लेग्यूम प्लांट्स जैसे दालों में या मटर में, ऐसे जो रूट्स होती हैं उनमें कौन सा बैक्टीरिया फाउंड होता है? तो आपने पढ़ा राइजोबियम बैक्टीरिया, तो आप यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया लिख देंगे। तो यहाँ पे आप राइजोबियम बैक्टीरिया लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख लेंगे, राइजोम इज द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन की डिफरेंट मेथड्स बतानी है। तो कौन कौन सी मेथड्स हैं? तो आंसर करते हैं। द 3 वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब लाइट होती है ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब आप देख सकते हैं बारिश आने से पहले कुछ बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है और जो एयर का प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो एयर का प्रेशर नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लाइटनिंग के थ्रू। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन ज़रूर दिखेगी, आप अपनी बुक ध्यान से पढ़ेंगे तो
It is done by few forms of bacteria like rhizobium, which can convert insert nitrogen molecules into form like nitrates and nitrate, which can be taken by plants used to make the required molecules like protein. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में, जैसे नाइट्रेट में या निट्राइट्स में, और जो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं उसे, और जो प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और फिर प्रोटीन हमारे जैसे हम ह्यूमन्स बीइंग यूज़ कर लेते हैं या एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन तो ये आपकी बुक में नहीं होगा, पर मैंने आपके लिए याद रखा है कि आपको अच्छे से ये भी समझ आ जाए। इट इज़ डन इन द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज यूज्ड इन ammonia, which is further used to manufacture fertilizers such as urea, ammonia, nitrate, etc. तो ये फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है उसे फॉर्म ऑफ अमोनिया के यूज़ हो जाता है, और उसे जो हमारा फर्टिलाइज़र है अमोनिया या यूरिया वो उसे बनाने में मदद करता है, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होता है। और जो फर्टिलाइज़र जैसे हमारे जिससे फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं मैंने आपको बताया भी कि जैसे अमोनिया बन जाता है, यूरिया बन जाता है। तो ये आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे दिए गए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अब नाइट्रोजन सभी लिविंग बींग्स जितने भी हमारे अर्थ पे हैं उनके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी क्यों है। नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग as it is needed to prepare vital nutrient protein to every living being which is necessary for their growth। तो नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए क्या प्रिपेयर करता है, प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी ग्रोथ होती है, और प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये बताया गया आपको। तो आपको पता ही है कि प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, टू एवरी लिविंग बीइंग विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया नाइट्रोजन क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। हाउ डज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। अब जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कॉन्स्टेंट कैसे रहता है। तो नाइट्रोजन साइकिल इज़ द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ही होता है। अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ी, तो आप अपने कॉपी में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ही नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से हमारा सॉइल में, सॉइल से एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर से सॉइल। तो यही जिससे उसका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी या इसके आंसर अच्छे लगे या आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि नेक्स्ट वर्कशीट मुझे जल्दी से मिल जाए तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और इस वीडियो को लाइक करें। तो ये आपको कोविड मैसेज भी दे रखा है, टैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आपको 6 फीट की दूरी बना के रखना है। तो यहाँ पे दिया भी गया है आपको। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।